नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज का ये वीडियो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत में विकास वित्तीय संस्थान के नाम से प्रसिद्ध होने जा रहा है। इसकी गठन जो है प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की कमेटी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने जो है मंगलवार को उसकी मंजूरी दे दी है। फिलहाल पूरी तरह सरकार के स्वामित्व वाले इस बैंक में अगले वित्त वर्ष के दौरान लगभग अच्छी खासी जो है रकम जो डालने का फैसला हुआ है। तो क्या है ये बैंक, किस तरह से काम करेगा, देश में आने वाले समय में इसका क्या होने जा रहा है, तो इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है बैंक के बारे में देने जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखें। लेकिन मैं बता दूं कि जो वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए बजट में प्रस्तावित डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी डीएफआई नामक नए बैंक का गठन का रास्ता जो है अब देश में साफ कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आखिरी बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए डीएफआई की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया था, जो कि बजट में उन्होंने ये बातें रखी थी। तो जो है अब इसको मंजूरी दे दी गई है और देश में इसको जो है बना दिया गया है बैंक के रूप में। अब ये अपना काम करेगा और परियोजनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को जो है ये परामर्श का भी काम करेगा और जो है बजट भी व्यवस्था करेगा, बजट का भी व्यवस्था करेगा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार रूप से क्या है बातें खुलकर सामने आई है उसको मैं आपको बता दूं। क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इसकी स्वीकृति दी है, सरकार जारी कर सकती है सिक्योरिटीज। फिलहाल पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाले इस बैंक में अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के दौरान 20,000 करोड़ रुपये डालने का फैसला हुआ है। सरकार प्रारंभिक रूप से 5,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इन 25,000 करोड़ रुपये के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों में लगभग कंप्लीटली बोल सकते हैं 3 लाख करोड़ रुपए तक का फंड इकट्ठा करेगी, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री ये जो है इम्पोर्टेंट बातें जो है निकल कर आई है। कल जो बैठक हुई है उसमें ये बातें जो है कैबिनेट में दी गई है, अभी बतलाई गई है। जो बातें हुई है उसी के आधार पर मैं जो है बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि इससे बनाने से कोई फ़ायदा सरकार को है या नहीं है, ये तो भविष्य में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार आगे भी जो है बहुत सारी बातें बताई है। क्योंकि इस सरकार में वित्त मंत्री वर्तमान में जो है उन्होंने कहा है कि सरकार जो है आने वाली हिस्सेदारी इसमें कम करेगी, यानी लगभग 26% तक करने वाली है। तो इसको बनाने से क्या फ़ायदा, देश में पहले ही जो है सिडबी है, मुद्रा बैंक है, आईडीएफआई है, इस तरह से बहुत सारी बैंक कार्यरत हैं। तो इसको बनाने की क्या इसका वजह है, ऐसे क्या फ़ायदा होने वाले हैं, तो वो समय ही बताएगा। तो चलिए बता दूं कि इसका परिभाषा किस तरह से दिया जाता है। तो विकिपीडिया में कुछ परिभाषाएं जो है दी गई है, उसके अनुसार मैं बता दूं कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑल्सो नॉन एज डेवलपमेंट बैंक, एक विकास संस्थान जो है उसको डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स रिस्क कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। वो क्या करती है, जोखिम पूंजी जो है प्रदान करवाती है, किसके लिए, आर्थिक विकास प्रोजेक्टों के लिए, और नॉन कमर्शियल बेसिस, है ना, गैर वाणिज्य, यानी इसमें वाणिज्य से जुड़ा हुआ कुछ नहीं होता है। एज ऑफ 2005 टोटल commitments of the major regional multilateral and bilateral DFIs totaled $45 billion. Development financial institutions, financial agency that provides medium and long-term financial assistance and engaged in promotion and development of industry, agriculture and other key sectors, है ना। ये एक ऐसी एजेंसी है जो छोटे छोटे, मध्यम और लंबे समय के जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनको जो है प्रमोशन के लिए, विकास के लिए जो है वो एग्रीकल्चर से जो हो या अदर सेक्टर से हो, सभी में वो जो है व्यवस्था करती है बजट की। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD नॉन एज वर्ल्ड बैंक। तो चलिए और मैं बता दूं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में। फाइनेंशियल एजेंसी डेट प्रोवाइड्स मीडियम, ये तो मैंने बता दिया कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसको कहा जा सकता है ना। तो देश में कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFCI, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हमने अभी IDBI मैंने बताया, है ना, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड IIBI,
इस सिडबी मैंने बताया था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर यानी नाबार्ड, और मुद्रा जैसे माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट एजेंसी जो है वो भी इसमें आती है। ये सभी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो देश में कार्यरत हैं। तो इन्हीं को मर्ज करके एक बनानी चाहिए, लेकिन अलग से सरकार को बनाने की क्या सरकार की सोच है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो सामने बात आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनसे बात साफ हो रहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी परियोजना है उसको पूरा करने के लिए जो है इस तरह का बैंक का गठन किया गया है, जिससे आने वाला समय में जो है जितने भी परियोजना हैं उसका बजट जो है इसी से व्यवस्था की जाएगी। तो चलिए देखते हैं और इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो डीफाई व्यवस्था करने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर परिणाम को लेकर विभिन्न प्रकार का परामर्श का भी ये काम करेगा। कौन? ये बैंक। डीफाई को पेशेवरों का एक बोर्ड चलाएगा। बाद में सरकार इस बैंक को अपनी हिस्सेदारी की 26% तक सीमित कर सकती है। फंड जुटाने के लिए डीफाई के बॉन्ड जारी भी किए जाएंगे। तो सरकार इसमें बॉन्ड भी जारी करेगी, यानी IPO भी जारी करेगी, आप उसको बोल सकते हो। जिससे सरकार जो है पैसे जुटाने की कोशिश भी करेगी। तो ये देख सकते हैं निर्मला सीतारमण ने जो है अपनी बजट भाषण में ये बातें कही थी कि वो जो है बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए जो है DFI की स्थापना का प्रस्ताव दे रही हैं, जिसका जो है अब देश भर में इसको मंजूरी मिल चुकी है और ये जल्द ही देश में काम करने लगेगी। इसमें बताया गया है कि बॉन्ड जो जारी किए जाएंगे और खरीदारों की लंबी अवधि के लिए जो है टैक्स छूट का भी लाभ उनको दिया जाएगा। ये बातें जो है सामने निकल कर आई है, लेकिन अभी शुरुआती ये इस स्थिति में है। इसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन को लेकर जो है बिल पेश किया जाएगा संसद सत्र में। उसके बाद जो है इसको जो है ये कार्य करेगा देश भर में। तो सरकार DFI की फंडिंग लागत को कम करने के लिए सिक्योरिटीज भी जारी कर सकती है। पेंशन फंड और सॉवरेन फंड से भी DFI में निवेश किया जाएगा। बैंक के संचालन के लिए बोर्ड के गठन के बाद किसी अन्य वित्तीय संस्थानों DFI में मिलाने का फैसला किया जाएगा। मुख्य रूप से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यानी NIP से जुड़ी परियोजनाओं को DFI से वित्तीय मदद दी जाएगी। NIP के तहत लगभग 7,000 से अधिक परियोजनाएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए 111 लाख करोड़ रुपए की जरूरतें की गई है या आंकी गई है। तो इसको मंजूरी तो मिल चुकी है। अब संसद में चालू सत्र में जो है इसको नए बैंक का गठन को लेकर बिल पेश किया जाएगा। फिर इसको जो है इसका रूपरेखा तैयार करके देश में इसका जो है ये पूरी तरह से काम करने लगेगी। तो शुरुआती ये स्थिति में है। उसके बाद इसके बारे में और विस्तृत में इसको जानकारियाँ दूंगा। जैसे जैसे जो भी जानकारियाँ निकल के आएगी सरकार की तरफ से, मैं लगातार कोशिश करूँगा और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये थी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई जानकारियाँ। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी और आने वाले समय में इससे जुड़ी जो भी प्रश्न होंगे वो आपको मैं आप जरूर बताऊंगा, जो भी जानकारियाँ होंगी, क्योंकि इससे जो है बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर सकता है। इससे सवाल चाहे UPSC हो, SSC हो, CGL, रेलवे हो, सभी में इसका सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो इसके बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखनी जरूरी है। सो ये था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू।